लोन एनपीए होने के बाद यदि आपको भी बैंक का सरफेसी एक्ट में सेक्शन 13(2) का नोटिस मिला है तो ये 3 गलतियां आपका घर या प्रॉपर्टी नीलाम करवा सकती है। सबसे पहली गलती, 13(2) के नोटिस को नजरअंदाज करना। अगर आपको बैंक से सरफेसी एक्ट के अंदर 13(2) का नोटिस मिला है तो यह साधारण रिमाइंडर नहीं है, ध्यान रखना। यह बैंक की तरफ से आपकी संपत्ति को जब्त करने का पहला कानूनी कदम है। सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं कि डर के मारे नोटिस को अलमारी में बंद करके रख देते हैं या फिर यह सोचते हैं कि देखा जाएगा। कानूनन आपके पास सिर्फ 60 दिन का समय होता है। यदि इन 60 दिनों में आपने सही तरीके से अपना आधिकारिक पक्ष नहीं रखा तो ये कानून यह मान लेता है कि आपको बैंक के सभी दावे मंजूर हैं। इसके बाद आप बैंक पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। यह 60 दिन आपकी संपत्ति को बचाने का आखिरी और सबसे मजबूत दरवाजा है। इसको बंद मत होने दीजिए। दूसरी कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि मौखिक वादे या अनौपचारिक पत्र भेज देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या है मालूम है? कि शाखा प्रबंधक यानी ब्रांच मैनेजर से मिलकर मुंह से बात करना, जुबान से बात करना या साधारण सा कोई कानूनी जवाब लिख कर दे देना कि जैसे मुझे थोड़ा समय दे दो, मुझे व्यवसाय में घाटा हो गया था इसलिए मैं किस्त नहीं भर पाया। ऐसा सिंपल सा रिप्लाई लेटर टाइप करके दे दिया जाता है। इसको कानूनी रूप से समझो। बैंक मैनेजर का मौखिक आश्वासन कोर्ट या ट्रिब्यूनल में कोई मायने नहीं रखता। सेक्शन 13(2) के नोटिस का जवाब केवल तकनीकी और कानूनी आधार पर ही दिया जाना चाहिए, जिसे कोई बैंकिंग एक्सपर्ट ही ड्राफ्ट कर सकता है। अगर आपके जवाब में बैंक की प्रक्रिया संबंधित कमियों या खाते के गलत वर्गीकरण या कानूनी गलतियों का उल्लेख नहीं है तो बैंक आपके पत्र को एक झटके में खारिज कर देगा। नतीजा, बैंक को आपके खिलाफ आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू करने का पूरा अधिकार मिल जाता है और आप अपना बचाव करने का मौका हमेशा के लिए खो देते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो जनरली व्यापारी करते हैं वो ये है, जो एनपीए बोरोवर है वो करते हैं, वो ये है कि फिजिकल पोजीशन का इंतजार करना, भौतिक कब्जे का इंतजार करना। एनपीए बोरोवर्स ये सोचते हैं कि जब बैंक वाले कब्जा लेने आएंगे तब देखेंगे। जब मामला सांकेतिक कब्जे से आगे बढ़ जाता है तो बैंक द्वारा पुलिस बल के साथ आकर आपकी संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया जाता है, यानी आपकी संपत्ति कब्जे में लेकर लॉक कर दिया जाता है। अब उस चरण पर पहुंचने के बाद संपत्ति को नीलाम होने से बचाना बहुत कठिन और कानूनी रूप से बहुत महंगा हो जाता है। अदालतों और ट्रिब्यूनल मतलब डीआरटी या कोर्ट से स्टे मिलना आसान नहीं होता है और तब तक आपकी वर्षों की जो मेहनत है, उसकी मेहनत से बनाई पूंजी है, संपत्ति है, उसके नीलामी के इश्तेहार मतलब नीलामी के जो नोटिस हैं वो अखबारों में छप जाते हैं, जिससे समाज और व्यापार में आपकी जो क्रेडिट है, आपकी जो साख है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसलिए याद रखिए कि सरफेसी का नोटिस समय की एक उससे उल्टी गिनती है, यानी काउंटडाउन है, जो हर बीतते दिन के साथ आपके सारे विकल्प को खत्म कर दी जाती है। स्वयं के मन से एनपीए की समस्या से निपटने की गलती मत कीजिए। हर बैंक नोटिस में कानूनी और तकनीकी खामियां छिपी हो सकती है जिन्हें सिर्फ एक बैंकिंग एक्सपर्ट ही पकड़ सकता है। अगर आपको या आपके किसी परिचित को सरफेसी में एनपीए के बाद में 13(2) का नोटिस मिला है तो एक एक दिन कीमती है। खुद कोई कदम उठाकर अपना केस खराब ना करें। तुरंत अपने नोटिस और बैंक के फाइलों की कानूनी समीक्षा कराएं ताकि सही समय पर आपकी संपत्ति की सुरक्षा की जा सके।